क्योंकि आज हमारे हमारे परम प्रिय ब्रह्मश्री पत्री जी, उनका आज जन्मदिन है। 77, है ना। 27 का जन्म, क्या, 77, सॉरी। 27 में 77 वाला जन्मदिन है, 77 ईयर्स वाला। तो आज हम पहले ध्यान करेंगे, उसके बाद हम पत्री पत्री जी के बारे में थोड़ा बहुत आपके साथ स्वाध्याय उनके बारे में भी करेंगे। वो भी हमारे लिए स्वाध्याय ही है ना, उनके बारे में बात करना भी। तो हम वो स्वाध्याय भी करेंगे, इसलिए आज डबल धमाका स्वाध्याय है। कार्तिक महीना और पत्री जी का, है ना। चलिए, तो अभी पहले हम ध्यान करेंगे, पत्री जी को आमंत्रित करेंगे, फिर उनके साथ स्वाध्याय करेंगे उनके साथ में बैठकर। चलिए, अपनी अपनी पोजीशन ले लेंगे। जो आलती पलटी मार सकते हैं आलती पलटी मारेंगे। जो ऊपर बैठे हैं वो अपने पैरों को क्रॉस करेंगे, अपने हाथों की उंगलियों को आपस में प्यार से फंसाएंगे और अपने हाथों को अपनी गोद में रखेंगे, हथेली आसमान की तरफ। अब प्यार से अपनी सुंदर सी कोमल सी आंखों को बंद करेंगे। एक गहरी श्वास लेंगे, रोकें, इसे धीरे 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 छोड़ेंगे। दोबारा से गहरी श्वास लेंगे, रोकें और धीरे 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 छोड़ेंगे। छोड़ते समय हम अपने शरीर के हर एक अंग को शांत और रिलैक्स करेंगे। अब हम अपने श्वासों पे ध्यान देंगे, आने वाली श्वास से और जाने वाली श्वास से। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। हम विघ्नहर्ता गणपति बप्पा, शंकर भगवान, उनका परिवार, गणपति बप्पा उनका परिवार, विष्णु जी, लक्ष्मण जी, सारे देवी देवता, अपने अपने गुरु माता पिता, हमारे परम प्यारे पितामह पत्री जी, माता बाबा जी, सारे ऋषिगण, दिव्य शक्ति की ऊर्जाओं को हमारी इस ग्रुप से जोड़ने का आवाहन करते हैं। वो आए हमारे साथ बैठ के हमें आशीर्वाद प्रदान करें। श्वासों पे ध्यान,
कोई अपनी आंखें नहीं खोलेगा दोस्तों। आखिरी के 2 मिनट है। नेटवर्क प्रॉब्लम है इसलिए म्यूजिक बंद करेंगे। धीरे धीरे हम अपने इस शरीर को महसूस करेंगे। आसपास की आवाजों को महसूस करेंगे। इस भौतिक जगत को महसूस करेंगे। इस बाहरी दुनिया को महसूस करेंगे। उसके साथ हमारे भीतर आए परिवर्तन को और ऊर्जा को महसूस करेंगे। तेजी से अपने पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे और पैरों के लॉक को खोलेंगे। हाथों की उंगलियों को हिलाएंगे। हाथों को हिलाएंगे और अपना लॉक बड़ी प्यार से खोलेंगे। अब दोनों हथेलियों को अपनी प्यारी सी सुंदर सी आंखों पर रखेंगे। ओके मास्टर्स। 5, 4, 3, 2, 1, 0। एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखों को अपनी हथेलियों में 2 से 3 बार झपकाएंगे। पलकों को खोल बंद करेंगे और ऊर्जाओं को ग्रहण करेंगे। फिर अपने हाथों को अपने चेहरे से स्पर्श कराते हुए, अपने हाथों से स्पर्श कराते हुए सारे शरीर में स्पर्श करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस ध्यान में बने रहने के लिए। जी अब थोड़ा थोड़ा पानी पी सकते हैं, किसी को पीना है। और अपन अपने स्वाध्याय की ओर बढ़ेंगे। जो ध्यान में रह के स्वाध्याय करना चाहते हैं वो बने रह सकते हैं। थैंक यू सभी थैंक मास्टर्स यू को मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी को पत्री जी के जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। तो जो ये ध्यान पत्री जी के माध्यम से जन जन तक पहुंचा है, जो उनके वॉरियर्स बनकर जो अभी प्रचार कर रहे हैं, तो उनमें से हम भी हैं जो इस ध्यान मार्ग में आए हैं। और पत्री जी ने यही सिखाया है, हर दिन उत्सव ही है, जहाँ हमें जीवन जीने की कला सिखाई है, आनंद से रहना है। तो मैं यहाँ पर सभी को धन्यवाद करती हूँ, जितने भी मास्टर्स अभी इस समय हमारे साथ जुड़े हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस सामूहिक में आप सभी हैं और हम एक चेतना के साथ जुड़े हुए हैं। तो आप में से कोई भी अपना जो अनुभव शेयर करना चाहते हैं, ध्यान के आने से आपके जीवन में जो बदलाव आया है, जैसे यहाँ प्रतिभा जी जितने हैं अभी,
तो अब जो आपको परिवर्तन आप में हर दिन तो बदलाव हम सीखते हुए अनुभव करते हुए कर ही रहे हैं। तो एक कोई जो है आपको लगता है आप शेयर करना चाहते हैं जिसके वजह से आप औरों को भी प्रेरित कर सके, उन्हें भी वो ज्ञान जो है जितना सीख रहे हैं वो ज्ञान आप बांट सकते हैं। तो दोस्तों, तो जो भी अपना शेयरिंग करना चाहते हैं, ऑफ कोर्स हम प्रीति जी का भी लेंगे। तो आप में से जी प्रतिभा जी ने अनम्यूट किया है। जी प्रतिभा जी, थैंक यू सो मच। पहले तो आपने वीडियो ऑन किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। मैम, मैं 3 महीने पहले ज्वाइन हुई थी। तब की प्रतिभा, अब की प्रतिभा बहुत चेंजेस है। मैं बहुत डिप्रेस रहती थी पहले, खुश नहीं रहती थी। अभी इतनी खुश हूँ मैं। मैं शांत हूँ पहले, खुद में मैं शांत हूँ। और मैं लोगों को बोल रही हूँ कि मेडिटेशन करो, तो पहले तुम शांत हो जाओ, बाद में सोचने का एक प्रॉपर तरीका आ जाएगा। सब में एक पॉजिटिविटी देखोगे, सब में एक अलग नजरिए से देख रहे हैं। मैं मेरे चेंजेस को दूसरों को बोल रही हूँ, और मेरे 2-3 फ्रेंड्स है वो भी करने लगे हैं मेडिटेशन। तो मैं सीरियसली बहुत खुश हूँ कि मेरे को ये मिला। मेरे को ये द्वारा, एक्चुअली मेरी सास मेरे को 12 साल से बोल रही थी। मैं उनका मान नहीं रखी, मैं नहीं करूंगी नहीं करूंगी बोल। पर उसका अभी वैल्यू पता चल रहा है मुझे। वो प्रीति भाभी को थैंक्स बोलती हूँ और आपको भी बोलती हूँ। मुझे अच्छा लगा, मैं बहुत चेंजेस मेरे में देख रही हूँ। मैं बहुत शांत हो गई, एक मन में एक सुकून मिल रहा है। थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक आप यू। तैयार थे, इसीलिए शुरुआत हो गई। तो जिस समय आप तैयार हो गए, आपके जीवन में ध्यान आ गया। तो थैंक यू आपको, थैंक यू प्रतिभा जी को भी, और पत्री जी को भी धन्यवाद इसके लिए। क्योंकि सीरियसली वो मैम। जो रास्ता जो हमें दिखाया हुआ है, उसी रास्ते पे हम भी उन लोगों तक ही पहुंच रहे हैं। जानकारी सभी तक जानी है, और जो ध्यान में जुड़ते जाएं तो उन वे भी उसी मार्ग पर आए। तो बहुत बहुत बढ़िया, थैंक यू प्रतिभा जी। थैंक यू मैम। थैंक जी, जी मास्टर्स, और कोई? आप अनम्यूट का ऑप्शन ऑलरेडी दिया है, तो आप अनम्यूट कर सकते हैं। नीलम जी, नीलम जी, अभिलाष कुमारी, अनम्यूट करो पहले नीलम जी। बोलिए बोलिए अभिलाषा जी, बोलिए। एक मिनट, पहले अभिलाषा जी को कर लेते हैं, फिर नीलम जी आपको लेते हैं। Jadi udah tuh kemarin udah juga sih. Perlu lagi nih tanah udah. टुडे मिनट Bah lihat dia lari udah sama cepat aja. क्या कर दो। हाँ, मेरे के बहुत बड़ा खुशी आया है। 14.5 साल के बाद मेरी देवरानी की लड़की हुई है। और सब ठीक है मैम। अब अभी तो ससुराले में है, जयपुर में गए नहीं। ध्यान हर दिन कर रहे हो ना? हाँ, कर रहे हैं। कभी जुट पाते, काम रहता है तो नहीं जुट पाते, क्योंकि काम तो भी बढ़ा हुआ है। यहाँ आने के बाद तो ये नहीं कह सकते हैं कि काम छोड़ के बढ़ जाए। हम्म। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद अभिलाषा जी। जी, नीलम जी। अनम्यूट कीजिए नीलम जी। मैं करूँ? नहीं, उनको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। दिया है, हो नहीं रहा ना। बबली जी, आप कहना चाहते हैं, अनम्यूट कर सकते हैं।
कोई बात नहीं, हम तब तक प्रीति जी का शेयरिंग लेते हैं। जी प्रीति जी, तब तक नीलम का ये हो जाएगा। जी जी मास्टर्स, हम सब जानते हैं कि एंजल नंबर 1111, एंजल क्या है? ये एंजल हम लोग ने इंग्लिश से सीखा है, दिव्य आत्मा। एंजल क्या है? दिव्य आत्मा। हमारे पत्रीज भी एक बड़े एंजल, मतलब दिव्य आत्मा। आज 1111 उनका जन्मदिन है ना? और कार्तिक महीना, ये आज ही क्लिक हुआ मुझे कि सबसे प्यारा महीना जो भगवान को है, उसमें उन्होंने जन्म लिया है ना? ये भी एक उनमें आया है। आज ही क्लिक हुआ मुझे कि अरे कार्तिक महीने में जो सभी देवी देवताओं का सबसे प्यारा महीना है, उसमें पत्री जी ने जन्म लिया है। तो वो एक बहुत ही बड़ी दिव्य आत्मा थे। वो कहते थे कि वो गौतम बुद्धा के भाई है, कजन भाई। वो हमको ऐसे अपने मुंह से बताते हैं, मतलब खुद के उससे बताते थे कि वो उसका रूप है, मतलब पिछले जन्म में वो थे उनके साथ, मतलब गौतम बुद्धा जी के साथ। उनके साथ मिलने के बाद तो बहुत बहुत चेंजेस लाइफ में, पूछना ही मत उसको। कोई कैसे क्या क्या एक एक चीज बताऊं। जैसे मैं बहुत है ना शाई फील करती थी, किसी के सामने मैं बात नहीं कर सकती थी, बोलते हैं ना पीछे खड़ी रह के सब कुछ सुनती थी। वो मेरे को कभी भी सामने बुलाते थे, अरे बाबा वहाँ क्या कर रही है, इधर आ, ऐसे। उनका वो अरे बाबा तो बहुत याद आता है, हर बात पे अरे बाबा। मुझे नहीं पता था कि हम इतने, मेरा वो भाग्य सौभाग्य, मैं इतनी खुशनसीब के आज इतनी बड़ी दिव्य आत्मा के साथ मुझे रहने का और उनकी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, है ना? कितना उनके साथ रहे, उनके साथ मतलब लाइव उनके साथ हम लोग ने एक एक ऐसे टाइम निकाले हैं, इतनी बातें सुनी है, उनके लाइव बांसुरी पे हमने ध्यान किया है, उनके स्वाध्यायों को सुना है। ऐसे चेंजेस बहुत आए हमारे लाइफ में, छोटे छोटे बड़े बड़े, कि वो बोलते थे जैसे कि किसी से डरना नहीं है। क्यों डरते हो? कौन क्या करेगा तुमको? कुछ नहीं, ध्यान करो बस, आंखें बंद करो, ध्यान करो। कुछ भी आपको लग रहा है, डर लग रहा है, आंखें बंद कर लो, डर भाग जाता। क्यों? दुनिया से डर लग रहा है ना तुमको। ऐसे ऐसे बहुत छोटी बड़ी बहुत बातें करते थे वो हमारे साथ। और हमारे साथ ऐसे भी बातें करते थे वो कि सबको ध्यान सिखाओ। बोले नहीं सुनते, तो बोले मैं भी तो एक एक को सिखाता था। आप जाओ, बोलो, अपना अपना काम करो, दिन में एक जने को बताओ कि ध्यान करो, एक न एक दिन उसका जब समय आएगा वो खुद से आएगा, और आप उसके पास ही जाओगे जिसको आपको सिखाना है। दुनिया में इतने लोग हैं, हम हर एक को तो नहीं बोलते ना, अरे तू सीख तू सीख तू सीख। जैसे नीलम जी को अनुभव है ना? मैं हाँ। कितने महीने से बुला रही थी, आओ ध्यान करो ध्यान करो, पर नीलम जी हाँ हाँ करते थे, है ना? तो इसका मतलब है, जिसको हम बोलते हैं ना, वो हमको मालूम है कि आज नहीं कल वो आएगा, तभी हम उसको बोलना शुरू करते हैं। ये भी बहुत जगह अनुभव है मेरे। प्रतिभा जी, इनके साथ मुझे लेके गए पत्री जी के पास, पर प्रतिभा जी कभी हमारे साथ नहीं आए पत्री जी के पास, है ना? कितनी बार बुलाया, हाँ बाद में आऊंगी। दो नहीं, 2-3 बार क्लास अटेंड किया था मैंने। हाँ 2 बार अटेंड किया था, और वो मैम थे ना, उनके घर बार बार जाते थे हम लोग।
हाँ मेरे सास मुझे खींच के लेके जाते थे वहां पर मेडिटेशन करने के लिए। हाँ। हम्म। हाँ वो याद है। पत्री जी का भी मैंने एक क्लास अटेंड किया है। अच्छा, कब आए थे? सीरियसली याद नहीं लकी है मुझे मानती हूँ तो। मैं। हाँ हम्म। मैं आए थे, हम आपके साथ ही गए थे चेन्नई में, एक बार क्लास लिए थे। मैं, मेरी सास, आप थे शायद मेरे साथ, हम लोग गए थे। अच्छा, मुझे याद नहीं आ रहा है, सॉरी। हाँ हाँ हम गए। हम तो याद हर जगह भागते थे अच्छा चेन्नई लग में, रहा है पत्री मुझे। जी जहाँ आते थे। हाँ मेरे मैं सास और और आप आपके जाते साथ, थे, वो याद है। बस हम तो दो कहीं भी याद है। पहुंचते थे, और दीपिका, हम तीन की जोड़ी थी। हाँ हम हाँ हर जगह भागते थे, उनकी जहाँ क्लास लगी हम वहाँ पे प्रेजेंट। हम चेन्नई क्या, जाते थे, तमिलनाडु में बराबर। हम वेलूर आजू बाजू के गांव में भी हाँ भागते थे उनके साथ। जाते- कि पत्री जी हाँ कहाँ हाँ बुलाए, हम बैंगलोर चले गए, कभी कहीं चले गए। हाँ बैंगलोर एक बार गए थे हम्म। आप लोग। हम्म। याद है बाकी। ठीक है नीलम जी, बोलिए, आप बोलिए, फिर देखेंगे। आत्मबंधन मास्टर, जैसे प्रीति जी ने आप। कहा, मैं एक सिलेक्टेड सोल ही हूँ जो आप सबसे जुड़ी हूँ। इतनी बड़ी दुनिया में सब मेडिटेशन में नहीं आए हैं, सब इस फील्ड में, इस ग्रुप में नहीं जुड़े हैं। आज मैं प्रीति जी को 3-4 साल से जानती हूँ। उसके पहले भी मैं जानती थी पर इतने टच में नहीं थे, ये बुलाते थे मैं आती नहीं थी, पर 3 साल से तो अभी हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। और आज जैसे उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा आज पत्री जी का बर्थडे है तो मेडिटेशन क्लास में जरूर आना, इसलिए मैं लेट आई, लेकिन मैंने सोच के रखा था आज ज्वाइन जरूर करना है। और ऐसे मेडिटेशन का मुझे एक्सपीरियंस है, मुझे कलर्स दिखते हैं, फील होता है। और जैसे आपने पूछा था कि मेडिटेशन करने से क्या चेंज आया, तो मेरे में धीरज आया, एक्सेप्टेंस पावर आया कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, आगे जो होगा वो भी अच्छा होगा, और जो हुआ वो भी अच्छा ही हुआ है। तो रिग्रेट नहीं करना लाइफ में किसी भी चीज के लिए। आज भगवान ने हमें भेजा है तो हमारा नसीब लिखकर सब कुछ सोच के हमारे कर्मों के हिसाब से हमें मिला है। तो इसको एक्सेप्ट करो जो भी हो रहा है करके, और अच्छा ही हो रहा है, आगे भी सब अच्छा होगा। ये सब चीजें मैंने प्रीति जी से सीखा है। ये मुझे बहुत गाइड करती हैं, ये मेरी एक मेंटर है, फ्रेंड है, मदर है, सिस्टर है, सब रूप में है मेरे लिए ये। थैंक यू। थैंक यू नीलम जी, इतना सारा मुझे बोलने के लिए। ये मेरे अंदर से भाव निकले हैं, मैंने कुछ सोच के नहीं रखा था, अपने आप ये भाव जो है दिल में आपके लिए वो अपने आप प्रकट हुए हैं। थैंक यू सो मच। चलो, मैं भी किसी के कुछ काम आई, बहुत अच्छा है। जी बहुत काम आए हैं, भगवान ने आपको भेजा है। जब मुझे जरूरत थी आपकी, आप उस रूप में आए मेरे लिए, मेरे फ्रेंड बनकर आए और मुझे हमेशा सही डायरेक्शन दिखाया, गाइड किया। थैंक यू। थैंक यू सो मच। जी। और कोई? थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, शेयर किया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। रामेश्वरी जी, आज हम आपसे भी सुनना चाहेंगे। इसीलिए मैंने ही कर दी थी। आज वैसे मैं गई थी, मैं सोलापुर आई हुई हूँ, तो यहाँ हम्म। के सोलापुर पिरामिड में आज सेलिब्रेशन था पत्री जी का। तो हम सब वहाँ सोलापुर पिरामिड में थे, सारे ध्यानी वहाँ पर उपस्थित थे, और सभी ने मिलकर ध्यान किया। जैसे यहाँ पर हम अपने अपने अनुभव शेयर कर रहे हैं, वहाँ पे भी हम सब ने अपने अपने अनुभव शेयर किए हैं। और सबने मिलकर अनुभव शेयर किया और एक दूसरे के साथ यही कहा कि जो पत्री जी का संकल्प है उसी संकल्प के साथ हम लोग सब जुड़े हैं। और यही जो पिरामिड पिरामिड जगत, ध्यान जगत, शाकाहार जगत, ये हमें घर घर तक सबको पहुंचाना है। तो वही शुरुआत, इसलिए मैंने यही कहा था कि पत्री जी के वॉरियर्स, पत्री जी ने बॉडी वेकेट किया है, लेकिन पत्री जी के वॉरियर्स सभी काम कर रहे हैं। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट के हर एक पिरामिड मास्टर इसी संकल्प के साथ जुड़कर कार्य कर रहा है। और आज वही हम ये जो बोल रहे हैं, ये बोलना सिखाया, जैसे हम ध्यान में हमें पत्री जी ने लाया है, तो हमारी जो हम्म। बातें हैं, हमारी वाणी में बदलाव आया है, हमारी सोच में बदलाव आया है। और यही बदलाव हम औरों को भी जीवन में आए,
तो वही लक्ष्य के साथ हम भी कार्य कर रहे हैं। तो जो सीखा है पत्री जी से वही सिखा रहे हैं, और जो सीखेंगे वो आगे चलकर और सिखाएंगे। तो यही उद्देश्य है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बबली जी, आप भी अगर कुछ कहना चाहते हैं तो अनम्यूट कर सकते हैं। नहीं तो प्रीति जी, आप हम्म। शाम के सेशंस का भी बता दीजिए साथ साथ। हाँ, नहीं, मैं और एक बोल रही थी कि पिरामिड हम लोग को क्या सिखाया था। पिरामिड क्या है? इजिप्ट के मम्मी रखने की वस्तु है। पत्री जी ने बताया है पिरामिड की खूबियों के बारे में, और मतलब उन्होंने रिवॉल्यूशन जैसा हर जगह जगह पे पिरामिड स्थापना करवाई, है ना। उसके बेनिफिट्स हमको बताए कि इतनी अच्छी चीज हमारे पास थी और हम इसका कोई उपयोग ही नहीं कर रहे थे। वो लेके भी जाते थे सबको पिरामिड वैली भी घुमाने के लिए। कई बार मुझे बोले चल, अभी टाइम नहीं आया। तो कभी हाँ, भी मेरे को कहाँ भी चलने को बोले तो बोले अभी टाइम नहीं आया, फिर ना आएगा उस दिन पहुंचूंगी वहां पे। और एक बात पत्री जी ने कहा है कि जब सतयुग आएगा ना, तब हम सब मास्टर्स वापस उनके साथ जुड़ेंगे। आ गया सतयुग, आ ही गया। आएगा नहीं, आ हम्म। गया। सतयुग में ही है वही, हम अभी। हम वही बबली जी पत्री जी आएंगे। हाँ, क्या है? उन्होंने अनम्यूट किया है। बोलिए बबली जी। हाँ मैम। हेलो। हाँ, बोलिए मैम, सुनाई दे रहा है आपका। हाँ हाँ। हाँ बोले थे कि मैं 6-7 महीने से जुड़ी हुई हूँ। अच्छा। तो मेरे अंदर भी बहुत से चेंजेस आए हुए हैं। और मेरे शरीर में मतलब प्रॉब्लम था बहुत कुछ, वो भी ठीक हो गया है। तो आज खुश भी खुश भी हूँ मैं पहले से बहुत ज्यादा। और मैं हर रोज जुड़ती हूँ तो अच्छा लगता है। वही मैं आपको देखती हूँ, आप हर दिन जुड़ते हो, हर 6 के सेशन में रहते हो, 9 के सेशन में रहते हो, लेकिन कभी बात नहीं की आपने। तो चलो नहीं आज मैम, आपने मैं ना ऐसे ही बैठ जाती हूँ, मतलब रेडी नहीं हो पाती हूँ, ठीक से काम रहता है तो इसलिए हम्म, कैमरा ऑन नहीं कर पाती। तो इसीलिए कैमरा ऑन नहीं करती मैं। कोई बात नहीं, कैमरा नहीं, लेकिन अपना जो अनुभव है आप तो ऐसे बोल सकते हो जैसे आज आप शेयर कर रहे हो। हाँ मैम हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। वही मैं इसीलिए बबली आपका नाम 2-3 बार मैंने लिया है, क्योंकि मैंने हाँ हाँ, देखा मैं है। बोलना चाहती थी, लेकिन मैं तो बोल नहीं पाती हूँ कि मतलब हम लोग तो मतलब बंगाली है ना, हम लोग बांग्ला में बात करते हैं, तो हिंदी में ठीक से अगर बोल नहीं पाए इसलिए नहीं बोल। नहीं, अच्छा कोई बोलते हैं आप बात हिंदी। नहीं। हाँ, और कोई बात नहीं, हम लोग सब ध्यानी है ना, एक दूसरे के मन की बात समझ लेते हैं। हमें को हाँ हाँ। पत्री जी कहते हैं भाषा की जरूरत नहीं है बात करने के। एक इंसिडेंट आपको बताती हूँ। प्रेमनाथ सर और पत्री जी कोई विदेश में गए थे। ये पत्री जी ने ही हमें बताया था स्टोरी, प्रेमनाथ सर जी ने के भी मुंह से सुना है। वहां पे जाके उन्होंने उनको माइक दे दिया, बोले तो बोल। बोले क्या बोलूं, मेरे को तो कुछ मालूम ही नहीं, क्या टॉपिक बोलूं क्या, और मुझे से इतना इंग्लिश भी नहीं आता है। तो बोले कि है ना, उनको समझने के लिए है ना, मन की जरूरत है, अपने को भाषा की कोई जरूरत नहीं है। लैंग्वेज डजंट मैटर। हम ध्यानी लोग है ना, अपने आप किसी का भी कुछ भी कैसे भी समझ लेते हैं। फिर जब प्रेमनाथ सर ने बोलना चालू किया, वो खुद परेशान हो गया कि ये मेरा कहाँ से क्या निकल रहा है, मैंने आज तक ऐसे कभी भी बात नहीं की करके। ये अनुभव भी उनके साथ हुआ है, और उन्होंने हमको ये खुद से बोला था, प्रेमनाथ सर जी ने भी, कि है ना, जरूरत नहीं है, बस आप बोलो, प्यार से बोलो, हम समझ जाएंगे आपकी भाषा, है ना। हाँ मैम, अब थैंक यू। अभी अभी आप शर्मा रहे हो मेरे जैसे। अभी और ध्यान में आओगे ना, फिर हमारे साथ ऐसे बैठ के बात करोगे और स्वाध्याय करोगे हमारे साथ।
हाँ हाँ हाँ, है ना, पत्री जी के साथ बोलना भी सीख जाएंगे ध्यान में। हाँ मैम। जी, चलिए अभी हम अपने थैंक यू, स्वाध्याय थैंक ले यू। लेंगे। तो बबली जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बोला, आपने शेयर किया बहुत अच्छी तरीके से। बहुत ही अच्छी हिंदी है आपकी, तो ऐसा मत सोचिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ हाँ हाँ, थैंक यू मैम। जी प्रीति जी, शाम का बता दें। हाँ, ये शाम का आज अपन स्वाध्याय एक चैप्टर ले लेते हैं, छोटा सा, है ना, कार्तिक महावाक्य का। आज हम 30वां अध्याय लेंगे, 30th। जी, भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज ने कहा, हे प्रिय नारद जी के हे प्रिय नारद जी के वचन सुनकर महाराजा पृथ्वी बड़े विस्मित हुए। अंत में उन्होंने नारद जी का पूजन करके उनको विदा किया। इसी कारण माघ, कार्तिक और एकादशी, यह तीनों व्रत मुझे अत्यधिक प्रिय है। वनस्पति में तुलसी, महीनों में कार्तिक, ये हो गया शायद ना लास्ट, सॉरी, 31वां है, 30 हो चुका था, 31 है आज। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज ने कहा, पहले उज्जैन में एक महापापी और दुरात्मा धनेश्वर नाम का ब्राह्मण रहता था। वह रस, चमड़ा और कंबल आदि का व्यापार करता था। वैश्यागामी था और मदपान आदि बुरे कर्म किया करता था। चूंकि वह दिन रात पाप में रत रहता था, इसलिए उस व्यापार के लिए वह नगर नगर घूमता था। वह एक दिन महिष महिष्मतिपुरी में जा पहुंचा। महिष्यमतिपुरी चूंकि राजा महर्षि ने बसाई थी, इसीलिए बस राजा के नाम पर ही विख्यात थी। नगरी के पास ही पाप नाशिनी पुण्यकारिणी भगवती नर्मदा बहती थी। उस नदी के किनारे देश देशांतर से आए हुए यात्री कार्तिक व्रत करने के लिए कुछ दिनों के लिए ठहरा करते थे। उन कार्तिक व्रत करने वाले प्राणियों को वहां ठहरा देखकर वह दुष्ट धनेश्वर भी इधर उधर व्यापार करता हुआ 1 मास के लिए वहां ठहर गया। अपने माल को बेचता हुआ वह नर्मदा नदी के तट पर घूमता हुआ ब्राह्मणों को देव पूजा में अक्सर लगा हुआ वह देखता कि कोई तो पुराण पढ़ रहा है, तो कोई सुन रहा है, कोई भगवत कीर्तन कर रहा है, कोई भजन सुन रहा है, कोई ध्यान में लीन है और कोई तुलसी की माला धारण किए हुए हैं। बस इसी तरह वह भगवत भक्तों के बीच में रहा, वैष्णवों के दर्शन करता रहा, उनको स्पर्श करता रहा, उनसे वार्तालाप करता रहा और भगवान विष्णु के नाम स्मरण के पुण्य का अर्जित करता रहा। ये भी बता रहे कि भगवान श्री कृष्ण महाराज कह रहे हैं कि पहले के, वो एक कथा बता रहे हैं कि पहले एक उज्जैन में महापापी दुरात्मा, है ना, एक धनेश्वर में पैसे वाले सेठ जी रहा करते थे, ब्राह्मण रहते थे। वह चमड़ा, कंबल और रस, इसका व्यापार की करते थे। वैश्यागामी थे, मदपान किया करते थे, सारे बुरे कर्म की करते थे। पर रात में, है ना, वो पाप में रत रहते थे। ये इसीलिए व्यापार के लिए नगर नगर भी घूमते थे। एक दिन, है ना, वो महिष्मति पुरी में जा पहुंचे, जो, है ना, राजा महिष के नाम से बसाई हुई थी। वहां पे उन्होंने देखा कि उसके बाजू में एक नर्मदा नदी बहती है और कार्तिक का महीना था, तो वो वहां पे कुछ दिन के लिए व्यापार के लिए ठहर गए। तो वहां पे उन्होंने देखा कि जो प्राणी है ना, वो सब व्यापार के लिए वहां पे यहाँ वहां घूम रहा था, ठहरा हुआ था, माल बेचने के लिए नर्मदा नदी के तट घूम रहा था। घूमते उन्होंने देखा कि कोई इतने सारे ब्राह्मण वहां आए हैं, लोग वहां आए हैं, कोई पूजा कर रहा है और कोई, है ना, पुराण पढ़ रहा है, कोई उसको सुन रहा है, कोई भगवत कीर्तन कर रहा है, कोई भजन सुन रहा है, कोई अपने अपने ध्यान में लीन है, कोई तुलसी की माला धारण किए हुए है। बस सब भक्तों के बीच में उसको 1 महीना रहने का अवसर मिला। वैष्णव के दर्शन करता रहा, उनको स्पर्श करता रहा,
उनसे वार्तालाप करता रहा और भगवान विष्णु के नाम का स्मरण और पुण्य को अर्जित करता रहा। जैसे हमको बताया है कि सुनने से भी, कान में भगवान का भगवत नाम पढ़ने से भी हमारा उद्धार होता है। तो ऐसे उसके कान में है ना, सब कुछ पढ़ता रहा भगवत नाम। वह कार्तिक के व्रत की उत्थापन विधि तथा जागरण को भी देखता रहा। उसने पूर्णिमा को देखा कि व्रती ब्राह्मण तथा गौओं को भोजन करवा रहे हैं और उनको दक्षिणा आदि भी दे रहे हैं। उसने नित्य प्रति भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए होती दीपमाला भी देखी। उसने देखा कि है ना, अभी ब्राह्मणों को दक्षिणा दे रहे हैं, उसकी उत्थापन विधि कैसे होती है, कार्तिक मास जो करते हैं वो दीपमाला कैसे प्रज्वलित करते हैं। त्रिपुर नामक राक्षस के 3 पुरों को भगवान शंकर ने इसी तिथि को जलाया था। एक राक्षस था जिसका नाम था त्रिपुर, उसके 3 लोग जो थे त्रिपुर, उसको शंकर भगवान ने इसी दिन जलाया था। इसी कारण भगवान शिव के भक्त इस तिथि को दीप उत्सव मनाते हैं। इसलिए कार्तिक दीपम के दिन है ना, भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए और उस राक्षस के मरने की खुशी में दीप उत्सव मनाते हैं। जो मनुष्य मुझ में और भगवान शंकर में अंतर मानता है, उसकी संपूर्ण क्रिया निष्फल हो जाती है। ये बार बार बताते हैं कि मेरे में और शंकर जी में अगर कोई भी क्या बोलते हैं, अंतर मानते हैं कि मैं अलग हूँ वो अलग हूँ, तो उसका किया कराया सब कुछ निष्फल है। धनेश्वर वहां की पूजा विधि देखता हुआ इधर उधर घूम रहा था कि उसे एक काले सर्प ने काट लिया। अभी वो यहाँ वहां घूम रहा था, पूजा विधि देख रहा था, इतने दिन सब वैष्णव के साथ रह के भगवत नाम स्मरण सुना किया, वहां पे उसको एक काले सर्प ने डस लिया और वह भूमि पर गिर पड़ा। उसकी यह दशा देखकर वहां से दयालु भक्तों ने उसको चहु ओर से घेर लिया और उसके मुंह पर तुलसी दल मिश्रित जल के छींटे देने लगे। और जब उसके प्राण निकले तो यम के दूत उसे बांधकर कोड़ों से मारते हुए यमपुरी ले गए। उसे देखकर चित्रगुप्त ने यम से कहा, उसको सांप ने डस लिया, वो गिर गया, मूर्छा होके जब भूमि पर गिर गया। तब वहां पे जो वैष्णव लोग थे वो तुलसी जी का जल उसके ऊपर बार बार छांट देने लगे। इसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। और क्योंकि वो इतने पाप कर चुका था, इसलिए उसको यमदूत लेने आए और उसको यमदूत ले गए। इसने बाल्यकाल से लेकर आज तक बुरे काम ही किए हैं। इसके लिए जीवन में पुण्य तो लेश मात्र भी दिखाई नहीं देता। यदि मैं पूरा 1 वर्ष आपको सुनाता हूँ रहूं तो भी इसके पापों की सूची समाप्त नहीं होगी। यह माँ पापी है, अतः इसको एक कल्प और एक घोर नरक में डालना चाहिए। अब चित्रगुप्त जी के पास आए यमपुरी में, तो चित्रगुप्त जी ने कहा कि अरे ये तो बाल्यकाल से, मैं बचपन से बाल्यकाल से ही इतना पापी है, इसके जीवन में कोई पुण्य है ही नहीं। इसने इतने इतने भर भर के पाप किए हैं कि अगर मैं पूरे 1 वर्ष भी आपको सुनाता रहूं तो भी इसके पाप कभी खत्म नहीं होंगे, समाप्त नहीं होंगे। अतः इसको एक बहुत ही है ना घोर नरक में डालना चाहिए। चित्रगुप्त की बात सुनकर यमराज ने बड़े क्रोध में भरकर उसको अपना काल नीम के समान भयंकर रूप दिखाते हुए अपने अनुचरों को आज्ञा दी। उसने कहा, हे प्रेत सेनापतियों, इस दुष्ट मूर्ति को मुगदरों से मारते हुए कुंभ पाक नरक में फेंक दो। अभी ये सुन के यमराज बहुत क्रोधित हो गए और बोले कि इस मूर्ख को कुंभपाक नरक में मारते मारते फेंक दो। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज ने कहा, यह सुनकर प्रेत सेनापति ने मृगधरों से उसका सिर तोड़ते हुए कुंभिक पाक नरक में ले जाकर खौलते हुए तेल की कढ़ाई में छोड़ दिया। किसको किसको छोड़ा, याद है? उस ब्राह्मण को जो बहुत पापी था। प्रेत सेनापति ने ज्यों ही उसे तेल की कढ़ाई में फेंका, त्यों ही
लपलपाती हुई आग अपनी ठंडी हो गई, जैसे कि प्रहलाद को अग्नि में डालने से वह अग्नि ठंडी हो गई थी। अभी ये क्या हुआ, जैसे ही उन्होंने उसको गरम गरम तेल की कढ़ाई में छोड़ा, वो आग, उसको जलाने के बदले वो आग अपने आप शांत हो गई। इसमें बताते कि जैसे प्रहलाद को भी, आप लोग को मालूम है कि होली का हम मनाते थे, होली के अग्नि में उनको बैठाया गया था उनके बुआ की गोद में, और उनका नाम होलिका था, इसलिए हम होली मनाते हैं। तो जैसे ही होलिका तो जल गई, लेकिन प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ, आग ठंडी हो गई होलिका को जलाकर। वह विचित्र घटना देखकर प्रेत सेनापतियों ने यमराज के पास जाकर सारा वृत्तांत कहा। यमराज भी सारा हाल सुनकर आश्चर्यचकित रह गए और धनेश्वर को अपने पास बुलाकर स्थिति पर विचार करने लगी। कि ये सब आश्चर्यजनक बात जाके यमदूतों ने यमराज जी को सुनाया। यमराज जी एकदम आश्चर्य में पड़ गए। अरे ये क्या हुआ है, कैसे हुआ? और वो उसको बुलाकर वापस उसकी स्थिति पे विचार करने लगे। उस समय नारायण नारायण का कीर्तन करते हुए देव ऋषि नारद भी वहां पहुंचे और यमराज से कहने लगे, हे अरुण नंदन यमराज, यह ब्राह्मण नरक में डालने जाने के योग्य नहीं है, क्योंकि इसने अंत समय में कुछ शुभ कर्म किए हैं जो कि नरक यातना को नष्ट करने वाले हैं। जो लोग भगवत भक्तों का दर्शन करते हैं, उनसे वार्तालाप करते हैं और उनका स्पर्श करते हैं, चाहे उन्हें कोई पुण्य कर्म न किया हो, सहज स्वर्ग के अधिकारी हो जाते हैं। अभी यमराज बोले ये कैसे हुआ? तब वहां पे नारायण नारायण करते महर्षि नारद जी पहुंचे और उन्होंने उन्हें सब कुछ ज्ञात करवाया कि यह ब्राह्मण नरक में डाले जाने योग्य नहीं है, क्योंकि इसने अंत समय कुछ समय के लिए बहुत शुभ कर्म किए हैं। मतलब उन्होंने वो कार्तिक महीने का पूरा महीना भगवत भक्तों के साथ बिताया था ना, उसका फल बता रहे हैं कि उन वो ऐसे करने से उन्हें पुण्य कर्म न किया हो, फिर भी उनको सहज सहज ही स्वर्ग के अधिकारी हो जाते हैं। कितने भी पापी और एक महीना कार्तिक महीना ऐसे सब भगवत भक्तों के साथ रहना सुनना सब करते हैं ना, दीपमाला प्रज्वलित करना, तो अपने आप वो स्वर्ग के अधिकारी हो जाते हैं। अतः धनेश्वर भी पुण्यात्माओं के संग का स्पर्श से स्वर्ग का अधिकारी हो गया है। अतः यह पुण्यात्मा है, इसे यक्ष योनि दो और केवल इसे पाप भोग करने वाले नरक दिखा दो। बोल रहे अभी ये तो एक महीना कार्तिक महीने का पूरा करके पुण्यात्मा हो गया है, तो अभी इसको यक्ष की योनि में भेजो और इसको अभी इसके जो पाप है उसको नरक से दिखा दो कि कैसा होता है, नरक में भेजना नहीं है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र महाराज ने कहा, जब देवर्षि नारद ऐसा कह कर चले गए तो धनेश्वर को पुण्य आत्मा समझते हुए यमराज ने दूतों को उसे नर्क दिखाने की आज्ञा दी। तब भगवान कहते, जब देवर्षि जो नारद जी है उनकी बातें तो सब सुनते थे, जब उन्होंने ऐसा कहा तब यमराज ने उन धनेश्वर सेठ को पुण्यात्मा समझते हुए यमदूतों को कहा, सिर्फ इनको नर्क दिखा के लेके आओ, है ना। चलिए हम आज अपनी वाणी को यहीं पे विराम देंगे, अपना स्वाध्याय आज यहाँ पे हम रोकेंगे। जी, अब हम ये कार्तिक महीने का सब सुन रहे हैं, महात्म्य जान रहे हैं, है ना। इसमें से हम जो कर सकते हैं, कितने पुण्य का है देखिए। हमारे पितामह पत्री जी ने भी इस कार्तिक माह में जन्म लिया है। पुण्यशाली लोग इस माह में जन्म लेते हैं, सोच लो। और इसके सिर्फ करने मात्र से कितना पुण्य मिलता है कि जो पापी के पाप बोलते बोलते साल भर भी कम पड़ेगा, ऐसे बोला था। और उसके कारण सिर्फ कार्तिक माह में उसने कुछ भी नहीं किया था, केवल उसने
संग किया था वैष्णव जनों का। और जो कार्तिक मास का उपवास, व्रत, जप, तप, ध्यान, भगवत स्मरण, फिर भजन कीर्तन कर रहे थे, उनके साथ वो रहा, उनसे वार्तालाप की, उनके जो स्पर्श उसको हुए, उसके कारण उसकी काया पलट हो गई, उसकी आत्मा में परिवर्तन हो गया, उसके सारे पाप इस तरह से नष्ट हो गए और वो एक पुण्यात्मा बन गया, केवल इतने पाप करने के बाद 1 महीने के लिए, 1 महीने के पुण्य के ना। चलिए, कोई मास्टर्स कुछ कहना चाहते हैं? नहीं तो हम रात के सत्र के लिए 9 बजे सीतायन हो रहा है अपने इस ध्यान सागर के मंच पर, तो उसके लिए हम जुड़ेंगे अर्पणा जी के साथ। चलिए मास्टर्स, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस जूम के साथ जुड़ने के लिए, यूट्यूब में जुड़ने के लिए। आप सभी को मेरा धन्यवाद। हमारे साथ इस सत्र में जुड़ने जुड़ने आए हुए सारी दिव्य आत्माओं के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। लीव करेंगे जी? और कोई कुछ कहना चाहता है?